ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणं नमः श्री वृषभदेवाय। पूज्यवर आचार्यवर श्रीमान तुंग स्वामी कृत भक्तामर स्तोत्र। अब पूज्यवर भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही मोक्ष की प्राप्ति का उपाय हैं। आपके माध्यम से ही वह मार्ग हमको प्राप्त हुआ। वास्तविकता में नेता कौन, जो सबको उस ओर ले जाए, जो ले जाने वाला वो नेता, तो जो स्वयं मोक्ष पथ पर गए हैं और औरों को उस मोक्ष का मार्ग बतलाने वाले हैं, ऐसे वे प्रभु ही मोक्ष के पंथ हैं, मोक्ष के मार्ग हैं। ऐसी स्तुति अब यहाँ पर की जा रही है। श्लोक नंबर 23। त्वामां मनन्ति मुनयः परमं पुमांस। त्वामां मनन्ति मुनयः परमं पुमांस। मादित्य वर्णममलं तमसः पुरस्तात्। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथः। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस। मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात्। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। इसमें लगभग सारे शब्द एकदम सरल हैं, स्पष्ट हैं। देखते हैं शब्दों के अर्थ को। त्वाम, पहला शब्द है त्वाम, अर्थात आपको। आमनन्ति, मानते हैं। मुनियः, मुनिजन, जो तपस्वी मुनि गणधर आदि हैं, वे आपको मानते हैं। कैसा मानते हैं? परमं, अर्थात श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, महान, पुंसाम, पुमांसम, पुमांसम अर्थात पुरुष, वे आपको परम पुरुष मानते हैं, श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं, महापुरुष मानते हैं। जो मुनिगण हैं वे आपको परमं पुमांसम, उत्कृष्ट श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं। आदित्य वर्णम, और आप कैसे हैं? आप आदित्य वर्ण हैं। आदित्य मतलब होता है सूर्य, तो आप सूर्य के समान तेजस्वी हैं। और दूसरा अर्थ हम लगाएंगे, आप सूर्य की कांति के समान हैं। और तीसरा अर्थ, आप सूर्य के वर्ण वाले हैं, मतलब स्वर्ण वर्ण वाले हैं। इस प्रकार अनेक अर्थ इसके बन जाएंगे। आदित्य वर्णम, आप आदित्य के वर्ण के समान हैं, आदित्य वर्ण वाले हैं। आदित्य मतलब सूर्य, तो आप सूर्य की कांति वाले हैं, सूर्य के समान तेजस्वी हैं, और सूर्य के वर्ण मतलब पीले गोल्डन कलर के हैं। फिर कहते हैं अमलम, अमलम अर्थात पवित्र। मल मतलब गंदगी,
और आ शब्द लगने से निषेधवाचक हो गया, तो आप मल से रहित हैं, आप पूर्णतया सर्वविध मलों से रहित हैं। और तमसः अर्थात अंधकार से, पुरस्तात् परे रहने वाले हैं। तमसः अर्थात अंधकार से, पुरस्तात् परे रहने वाले हैं, मतलब अंधकार आपसे सदा सदा दूर रहता है और आप अंधकार से सदा दूर रहने वाले हैं। और आप कैसे हैं? तो कहते हैं त्वाम अर्थात आपको, एव ही आपको ही, सम्यक अच्छी तरह, उपलभ्य, गुपलभ्य जो लिखा तो वहाँ उपलभ्य शब्द वहाँ निकलेगा, उपलभ्य प्राप्त करके, मृत्युम जयंती मृत्यु को जीतते हैं। वे मुनि महाराज आपको अच्छी तरह प्राप्त करके मृत्यु को जीतते हैं, इसलिए आप मृत्युंजयी हैं। स्वयं ने मृत्यु को जीत लिया और आपको पा करके, आपका उपदेश पा करके, आपकी भावना पा करके, आपके शासन और उपदेश को पा करके वे मुनिजन भी मृत्यु को जीत लेते हैं, इसलिए आप मृत्युंजयी हैं। मृत्युम जयंती, मृत्यु को वे लोग जीत जाते हैं और आप स्वयं में मृत्युंजयी हैं। न अन्यः, और अन्य कोई दूसरा, न अर्थात नहीं, अन्य मतलब दूसरा, अन्य कोई दूसरा, शिवा अर्थात शिव, अच्छा, शिव पदस्य मोक्ष के मार्ग का, कल्याण के मार्ग का, न अन्यः कोई अन्य दूसरा, पंथा रास्ता नहीं है। हे प्रभु, आपके सिवा मोक्ष का, शिव पदस्य, शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ होता है मंगल, शिव का अर्थ होता है आनंद, शिव का अर्थ होता है मोक्ष। तो आपके सिवा शिव पद का अर्थात मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का मार्ग अन्य दूसरा, शिवा मतलब अच्छा, पंथा मतलब रास्ता, नास्ति नहीं है, अर्थात जो रास्ता आपने मोक्ष का कहा है वही वास्तविक रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई दूसरा अच्छा वास्तविक रास्ता नहीं है। फिर से देखें, त्वाम आपको, आमन्ति मानते हैं, मुनियः मुनिगण, परमं अर्थात श्रेष्ठ, पुमांसम अर्थात पुरुष, आपको मुनिजन श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं। श्रेष्ठ, महान, उत्कृष्ट, प्रकृष्ट और जितने विशेषण हम परम से बना सकते हैं वे सब रूप पुरुष आप हैं। फिर आदित्य वर्णम, आप आदित्य वर्ण वाले हैं। आदित्य वर्ण से तीन अर्थ मुख्य रूप से हमको लगाने। पहला, आपका जो वर्ण है वो आदित्य सूर्य के समान स्वर्ण वर्ण है। आदित्य वर्ण अर्थात आप सोने के समान चमकने वाले हैं, जो सूर्य के समान तेजस्वी हैं। और आप आदित्य वर्ण, आपकी आभा शरीर की कांति प्रभा सूर्य के वर्ण की है, क्योंकि भगवान परम शुक्ल लिस्या से मंडित हैं, तो उनके शरीर से जो कांति निकलती है वो अपने आप में विशिष्ट है। अमलम, आप मल से रहित हैं। विमल द्रव्य मल, भाव मल, जो कर्म रूप मल है वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इन सब से रहित तो हैं ही, साथ में आपके शारीरिक किसी भी प्रकार के मलमूत्र आदि की बाधा नहीं है, इसलिए आप राग तो इससे रहित, परम वीतरागी होने से भी मल से रहित अमल हैं। अमलम शब्द है, ममलम लिखा ना, तो उसको देखें, अमलम, मल मतलब गंदगी और अमल मतलब गंदगी से रहित। तमसः अर्थात अंधकार से, पुरस्तात् रहित हैं, दूर हैं, परे हैं। त्वम एव आप ही, सम्यक
अच्छी तरह उपलभ्य पाकर, आपको अच्छी तरह पाकर ही मृत्युंजयति वे मुनि मृत्यु को जीत जाते हैं। नान्यः अन्य कोई दूसरा शिवा अच्छा श्रेष्ठ शिव पदस्य मोक्ष मार्ग का या मोक्ष मार्ग का पंथ रास्ता नहीं है। मुनीन्द्र हे मुनियों के ईश। अब पूरा अर्थ एक साथ देखते। हे मुनियों के ईश, मुनीन्द्र मुनियों के नाथ, मुनि उपाध्याय आचार्य और गणधर आदि इन सब में भी जो श्रेष्ठ हैं उनका नाम मुनीन्द्र है। तो ऐसे वे मुनियों के इंद्र, मुनियों में श्रेष्ठ हे तीर्थंकर परमात्मा। मुनिगण आपको परम पुरुष, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष, महापुरुष और परम पुरुष, सूर्य के समान तेजस्वी, आदित्य वर्णम, निर्मल अमलम मल से रहित, ततः तमसः पुरस्ता मोह रूपी अंधकार से, अज्ञान रूपी अंधकार से सर्वथा रहित आमनंती मानते हैं। आपकी प्राप्ति से मृत्यु न होने के कारण मृत्युंजयी तथा आपको छोड़कर अन्य कोई दूसरा अच्छा श्रेष्ठ मोक्ष का मार्ग न होने से आपको ही मोक्ष का मार्ग मानते हैं। आप ही मोक्ष के मार्ग हैं, क्योंकि आप ही उस मार्ग पर चले हैं और आपके माध्यम से ही वह मोक्ष मार्ग हम सबको प्राप्त हुआ। इसलिए आप स्वयं में मोक्ष मार्ग हैं और आपके द्वारा प्रदत्त मोक्ष मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। अन्य कोई और दूसरा मोक्ष मार्ग नहीं है। आप ही मोक्ष मार्ग हैं, ऐसी वह प्रार्थना प्रभु से करते हैं कि आप ही मोक्ष मार्ग हैं। अब एक एक शब्द अपने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद वाला श्लोक एक लघु सहस्त्र नाम है। तो वहां पर भगवान के बहुत सारे नामों की वर्णन पूज्यवर आगे करेंगे, इसलिए यहाँ पर इनके जो नाम दिए केवल उन्हीं को एक बार अच्छे से हम लोग देखते हैं। परम मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ जो होते हैं उनको कहते हैं परम। जो आत्मा के परम पद में स्थित होते हैं उन्हें भी हम परम पुरुष कहते हैं, परमेष्ठी कहते हैं। तो हे भगवान आप परम पुरुष हैं। फिर आप सूर्य के समान तेजस्वी हैं। कैसे हैं वो सूर्य के समान तेजस्वी? अंतरंग में उनकी अनंत केवल ज्ञान रूपी तेज है। उस अनंत केवल ज्ञान रूपी तेज से उनका अंतरंग दमकता है और वाह में उनका स्वर्ण वर्ण है और शरीर में कोटि शशि भानुद्युति तेज छिप जात है, ऐसा महाप्रभाव है। इसलिए वे अंतरंग बहिरंग से अत्यंत निर्मल हैं। फिर कह रहे हैं आप निर्मल हैं, अमल हैं। अमल मतलब मल से रहित। तो अंतरंग में चित्त में उनके राग, द्वेष, मोह आदि जो कर्म मल कलंक थे वे संपूर्ण 18 प्रकार के दोष पूर्णतया नष्ट हो जाने से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म पूर्ण रूप से नष्ट होने से आप परम पवित्र अत्यंत निर्मल स्वच्छ हैं। और हे भगवान आप मृत्युंजयी हैं और आपको पाकर के लोग मृत्यु को जीत जाते हैं। आपने स्वयं अपनी जन्म मरण को अब समाप्त कर दिया है। ना आप अब पुनः जन्म लेंगे, न अब आपका मरण होगा। और जो आपकी शरण को प्राप्त करेंगे उनका भी जन्म मरण नष्ट हो जाएगा, उनका भी संसार समुद्र में आवागमन नष्ट हो जाएगा। और आगे हे प्रभु आप ही मोक्ष का मार्ग हैं और आपके अलावा अन्य कोई यहाँ मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्तुम इच्छु जो मोक्ष की इच्छा करते हैं। मोक्ष क्या है?
मुंच धातु से बना हुआ मुक्त होने का अर्थ। जिस भी बंधन में जो पड़ा हुआ है उस बंधन को तोड़ देने का नाम ही मोक्ष है। तो जिस बंधन में ये संसारी आत्मा अनंत कालों से पड़ी हुई है उसका नाम है कर्म बंधन, और उससे मुक्ति का जो रास्ता है वे यही प्रभु परमात्मा है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक, तो ऐसा जो संसार में अन्य अन्य मत के लोग अपने अपने प्रभुओं में अनेक प्रकार से इन नामों को घटित करते हैं, उन सबको उन्होंने यहीं पर घटित कर कर कहा कि वे तो आप ही हैं, अन्य कोई दूसरा नहीं है। तो ये नान्यः शब्द है, ये आपको सब में लगाना है कि आप ही परम पुरुष हैं, अन्य कोई दूसरा नहीं है। आप ही आदित्य वर्ण हैं, अन्य कोई दूसरा नहीं है। आप ही तमसः पुरस्तात् हैं, अन्य कोई दूसरा नहीं है। आप ही मृत्युंजयी हैं, यहाँ अन्य कोई मृत्युंजयी नहीं है, क्योंकि नाम मृत्युंजयी रखा जा सकता है लेकिन वास्तविकता में मृत्यु को जीतने वाले तो आप ही हैं, और आप ही शिव हैं, और आप ही शिव पद के दाता हैं। अन्य कोई और न शिव है न कोई मोक्ष का मार्ग प्रदाता मार्गदाता है, ऐसे वे परम प्रभु हैं। अब हमको हमारे लाइफ मैनेजमेंट के लिए क्या सीखना? तो एक शब्द हमको पकड़ना। कौन सा शब्द? मृत्युम जयंती। बार बार इस मंत्र को जपो कि हे प्रभु आपकी भक्ति का फल हमें यह मिले, हम अपनी मृत्यु को जीत सकें। मृत्यु को जीतने का अर्थ क्या? मरण के भय से ऊपर उठना। प्रत्येक संसारी जीव एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक प्रत्येक जीव मृत्यु के नाम से घबराता है, डरता है, भागता है। लेकिन हम वितराग सर्वग्रहंत महाप्रभु के इस पवित्र कुल में जन्मे हैं, तो अब हमें ये सीखना है कि दुनिया में जैसे आर्ट ऑफ लिविंग सिखाई जाती है, वैसे वितराग अरिहंत देव का ये शासन आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ आर्ट ऑफ डाइंग भी सिखाता है। मरने की कला। मरने की कला क्या है? हर समय जागृति, कि जिस समय लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। या मैं 1,00,000 वर्षों की मेरी आयु हो तो भी मैं आनंद पूर्वक, प्रभु स्मरण पूर्वक, भक्ति पूर्वक, आत्म साधना पूर्वक, व्रत संयम पूर्वक व्यतीत करूं। और हे प्रभु यदि मृत्यु आज ही आती हो तो मैं उस मृत्यु को स्वीकार करूं, क्योंकि एक दिन मुझे मृत्युंजयी बनना है। और अभी कौन है मृत्युंजयी? अभी प्रभु परमात्मा आप ही मृत्युंजयी हैं, क्योंकि आपने अपने जन्म और मरण को जीत लिया है। इसलिए अब मैं आप मृत्युंजयी का स्मरण करके अपनी मृत्यु को और उस मृत्यु के भय को जीतना चाहता हूं। इसलिए हमेशा हमेशा के लिए अपने को इस विषय में तैयार बनाना है कि मृत्यु एक परम सत्य है। जितना जितना कुछ यहाँ निर्मित हुआ है वो नियम से एक दिन नष्ट होगा, वैसे ही जो जो यहाँ जन्मा है वो नियम से एक दिन मरण को प्राप्त करेगा। ये परम सत्य है। हर एक व्यक्ति को इसका बोध होना चाहिए कि हमेशा हमेशा मृत्यु सत्य के रूप में स्वीकार हो। जैसे इस धरती पर किसी का जन्म सत्य है, जैसे इस धरती पर जीवन सत्य है, जैसे इस धरती पर प्रभु का नाम सत्य है, जैसे आप जिनवाणी पर विश्वास करते हैं, जैसे आपको प्रभु के वचनों पर विश्वास है, उतना ही विश्वास अपनी मौत पर, मृत्यु पर भी होना चाहिए कि वो एक दिन अवश्य आएगी। ये आपको विश्वास होना चाहिए। जैसे आपको विश्वास है कि णोकार मंत्र की माला फेरने से क्या होगा? संकट दूर होता है, पाप कट जाते हैं, अरिहंत नाम जपने से पुण्य की वृद्धि होती है, वैसे इस सत्य को भी स्वीकार करना है कि एक दिन हम सब मरेंगे। बहुत अच्छी तरह निर्णयात्मक रूप से आत्मविशुद्धि पूर्वक
इस सत्य को स्वीकार करने से मृत्यु का भय धीरे धीरे कम होता चला जाता है। कोई भी यहां ऐसा नहीं जिसे मृत्यु का भय नहीं, सब मृत्यु से डरते। हाँ, कहने वाले कह सकते हैं, अभी भैया जी प्रवचन कर रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, थोड़ी देर में मृत्यु का कोई कारण उपस्थित हो तो उनको भी भय आ सकता है, लेकिन फिर भी सत्य के रूप में हमेशा इस बात को स्वीकार करना कि मृत्यु निश्चित है। तो जिस दिन आपको जन्म उपलब्धि के रूप में प्राप्त हुआ, उसी दिन उस जन्म के साथ एक मृत्यु, एक एक्सपायरी डेट भी इस प्रोडक्ट की है। बस अंतर इतना है कि हमारे ज्ञान का विषय वह नहीं बन रही है। क्या करो? अच्छी तरह आत्म साधना करो, अच्छी तरह धर्म आराधना करें, अच्छी तरह आत्मचिंतन करें और अच्छी तरह प्रभु भक्ति से इस निर्णय को मजबूत करें कि मुझे मरने के पहले क्या क्या करना है। क्या आज सबको बैठ के निर्णय करना? मैं एक स्थान पे गया और उस स्थान पे सब लोगों को मैंने कहा आप लोगों को एक नियम दिलाते हैं, नियम लेंगे क्या? बोले भैया जी वैसे तो नहीं लेते, लेकिन अब आप कह रहे तो ले लेते। मैंने कहा एक नियम ले लो। क्या नियम लेना? मरने के पहले एक एक ग्रंथ सबको पढ़ना है। ये कैसे नियम होता है? हमने कहा नियम तो ले लो, कायोत्सर्ग कर लो। सबने कायोत्सर्ग कर लिया। फिर हमने उनसे कहा अब आप लोग कितने साल में इस ग्रंथ को पढ़ेंगे? बोले भैया जी अब हमको थोड़ा पता कि हम कब जाने वाले हैं। बस यही सत्य है, अभी से शुरू करो इसी समय। और वहीं पे बैठ के हमने उनसे मंगलाचरण करवा दिया कि अभी इसी वक्त आपको शुरू करना है, क्योंकि नहीं पता अगला ही क्षण मृत्यु उपस्थित हो जाए। इसलिए किसी की भी मृत्यु को देखकर घबराओ नहीं, किसी की मृत्यु को देखकर डर नहीं करो, किसी की मृत्यु को देखकर डरना नहीं, बल्कि अपनी मृत्यु का प्रत्यक्ष दर्शन उनकी मृत्यु में कर लेना चाहिए कि ऐसे ही एक दिन मुझे भी जाना पड़ेगा। बस निमित्त बदल सकते हैं, अवस्थाएं बदल सकती हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जाना ये नियत है। इसलिए हम सब जागृति पूर्वक अपनी मृत्यु का निर्णय करें। मरने के पहले अच्छी तरह अपना एक जीवन का उद्देश्य हो, लक्ष्य हो, और उस जीवन को कैसे जीना ये पूरा हमारे पास चार्ट हो कि हम ऐसे ऐसे जीने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु निश्चित है। पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर मंत्र हम लोगों को दिया था, आपको हम दे देते। क्या? बहुत सुंदर मंत्र। जब आप बिस्तर से उठें सुबह तो कैसे जीना? जैसे जीवन अनंत हो। जिससे मिलो, जिसके साथ रहो, जिससे व्यवहार करो, जो अर्जन करो, भक्ति करो, पुण्य करो, किसी से भी मिलो तो ऐसा व्यवहार हो जिसे जीवन अनंत हो। वो आदमी, वो व्यक्ति आपको मिलने तरसे, फिर ऐसे जीवन जियो। और जब बिस्तर पर आओ, शाम को रात में लौट कर आओ तो बिस्तर पे गिरते ही क्या? बस यहीं पर अंत है। इसी का नाम जीवन है। सुबह उठे तब जीवन शुरू हुआ, और जब अंत में आप बिस्तर पर गए बस यही अब इतना ही जीवन है। सारे लक्ष्य, सारे गोल, सारी टेंशन, सारे डिप्रेशन, सारी परेशानियां, सारी समस्याएं, सब कुछ एक कागज में बंद करके सामने रख दो, नीचे लिख दो सुबह रहा तो देखूंगा, वरना ओम शांति। क्या करना? अच्छी तरह बाइंड अप करना है। सुबह जब उठो, दुनिया के सारे लक्ष्य, सारे उद्देश्य, सब कुछ मैं पा सकता हूं। मुझ में अनंत संभावनाएं हैं, और उन सब अनंत संभावनाओं को अपने में भर के और प्रैक्टिकली पूरे दिन काम करो, पूरे दिन। लेकिन जब बिस्तर पर पहुंचो तो क्या करना? प्रैक्टिकली, बी प्रैक्टिकल। अच्छी बाजू में एक डायरी रखो और जो कुछ लेना, जो जिसको देना, जो जिसका करना, सब कुछ लिख दिया और नीचे लिख दो रहा, पर्याय रही तो कल मिलेंगे।
पर्याय रही तो कल देखेंगे और शांति से उस पर ओम शांति और ओम शांति। सो जाओ निश्चिंत। ये अचार, ये पापड़, ये गेहूं, इसका विवाह, उसकी शादी, इसकी पैकिंग, उसके कपड़े, वहाँ का टिकट, वहाँ जाना, ये करना वो करना, पूरा जीवन चक्र इसी में चलता है और रात को सोते समय मात्र वही वही सामने होता है। पूरी निद्रा काल उसी में व्यतीत हो जाता। निश्चिंतता कभी आती नहीं और इसमें मैक्सिमम लोग मरते हैं सोते समय। ये डाटा है दुनिया का कि मैक्सिमम लोग मरते हैं सोते समय और उनमें भी मरते हैं सुबह सुबह के समय। दो काल है मृत्यु के, एक सोते समय और दूसरा सुबह सुबह। अब आपको कैसे मरना इसका निर्णय करना। अगर मृत्यु कहाँ आ रही है, बिस्तर पर आ रही है, सैया पर आ रही है, तो उस मृत्यु को कहो कि मृत्यु हम निश्चिंत होकर जाएंगे, कोई टेंशन साथ में, कोई डिप्रेशन, कोई परेशानी, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ये सब क्यों मर रहे हैं बिस्तर पर? क्योंकि इन सब के अंदर में टेंशन है, डिप्रेशन है, कल के लिए कुछ करने का तनाव है, स्ट्रेस है, भागम भाग उसके अंदर जो चल रही है मस्तिष्क के अंदर। वो मस्तिष्क में इतनी ब्लड की सप्लाई उसको चाहिए जितना शरीर में बन ही नहीं रहा है, उससे ज़्यादा खून उसका खप रहा है, इसलिए बॉडी काम नहीं कर पाती और व्यक्ति को मरना पड़ता है। इसलिए आज से अपना डाटा मेंटेन रखो। कल की क्लास का कोई इंतजार नहीं, होंगे रहेंगे तो पढ़ेंगे, कोई इसी का इंतजार नहीं करना। सहजता के साथ अगर रात्रि में सोएंगे तो सहजता के साथ, परम उल्लास के साथ पुनः कल के सूर्य का, जिनेंद्र रूपी सूर्य का कल पुनः दर्शन करेंगे। अब क्या करना? मृत्युम जयंती, मृत्यु को जीतना है, मरना नहीं है। क्या कहा? मरना नहीं है, मृत्यु को जीतना है। कैसे जीतेंगे मृत्यु को? अच्छी तरह निर्णय पूर्वक। अगर मृत्यु मेरे सामने आती हो, मुझसे कहती अभी चलना है, तो मैं उस मृत्यु से कहूं 1 मिनट रुक जाओ, मुझे जिनेंद्र नाम जप लेने दो, अरिहंत नाम जप लेने दो। बस इस कंठ से, इस कंठ पे अरिहंत नाम हो और तुम मुझे ले जाना। मुझे विश्वास है भवों भवों में, भवांतरे भी, अगले भवों में पुनः अंतर मूर्त पूरा होगा नहीं, उसके पहले ही मैं जिनेंद्र भगवान के सम्मुख शरण में पहुंच जाऊंगा। ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। इसका नाम है मृत्युंजयंती। यह है मृत्यु को जीतना। ऐसा नहीं कि मृत्यु आएगी नहीं, कि मृत्युंजयी मंत्र की जाप कर ली तो अब मरोगे नहीं, कि किसी को मृत्युंजयी मंत्र सिद्ध हो गया तो अब मरेगा नहीं, जिनेंद्र भगवान की जिस पे विशेष कृपा हो गई अब वो मरेंगे नहीं, जो मुनि मुद्रा को धारण हो गए अब वे मरेंगे नहीं। ऐसा नहीं होता। मृत्युंजयंती का अर्थ यह है मरना जब निश्चित है तो मैं ऐसे मरूंगा कि मरते ही मुझे वो उपलब्ध हो जो अतीत में कभी उपलब्ध नहीं हुआ। अब मैं ऐसे मरूंगा कि मरते समय मेरी प्रशस्तता हो, जीवन भर का मेरा निर्णय हो। प्रतिदिन शाम को अच्छी तरह सोने के पहले प्रतिक्रमण करके कहो मैंने सबको क्षमा किया, सब मुझे क्षमा कर दें, मैं स्वयं को क्षमा करता हूँ, जितना मुझसे हो पड़ा मैंने कर दिया, अब आगे कल सुबह रही तो देखेंगे। ओम शांति। मेरा निर्णय आज खत्म हुआ। इसी का नाम समाधि है, इसी का नाम संलेखना है। मैं चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करके शरीर पर जो वस्त्र है जिसका मैं प्रयोग कर रहा हूँ उसके अलावा सबका त्याग करके अब मैं निद्रा की गोद में जा रहा हूँ। हे जिनेंद्र प्रभु, आपके दिव्य चरण मेरे हृदय में रहें, आपका नाम मेरे कंठ पर रहे और मेरे प्राण जब जहां जैसे निकलने हो सो निकल जाए, मैं तैयार हूं। इतनी मृत्युंजयी, ऐसे मृत्यु को जीतना है। और दृढ़ता आ जाए तो क्या करना? हे प्रभु, जब मैं मरूं तो क्या हो? गुरुमूले यतिनिचिते चेत सिद्धांत वारधी सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि संन्यसन समन्वितम मरणम। हे भगवान, जिनेंद्र भगवान के इस पवित्र शासन में मैंने जन्म लिया तो मेरी मृत्यु का निर्णय कैसा हो? गुरु मूले,
गुरु भगवंतों के चरणों की छांव हो। गुरु मूले यति निचिते, और मुनि महाराजों का समूह चारों तरफ बैठा हुआ हो। गुरु मूले यति निचिते चैत सिद्धांत वारिधि सदघोषे। जिनेंद्र भगवान की सामने प्रतिमा हो और सिद्धांत वारिधि सदघोषे, जिनेंद्र भगवान की वाणी का उद्घोष हो रहा हो, प्रवचन चल रहे हो, और मैं क्या करूं? संन्यसन समन्वितम मरणम, सल्लेखना पूर्वक 12 व्रतों की पूर्णता पूर्वक अथवा मुनि मुद्रा पूर्वक मेरे प्राण निकल जाएं। ऐसा संन्यास पूर्वक मरण मुझे भवों भवों में प्राप्त हो, क्योंकि मुझे पता है एक बार यदि ये प्राप्त हुआ तो मैक्सिमम 32 भव और कम से कम 3 भव और बीच के 8 भव में टिकट कटना अब पक्का है। 16 व्रत निर्दोष, 12 व्रत निर्दोष यहां पालन करेगा तो यहां से सल्लेखना पूर्वक मरण करके जो जीव जाएगा वो नियम से देव बनेगा, देवों से यहां आएगा, मुनि बन के शिव जावे, मोक्ष चला जाएगा। इतनी सी यात्रा है। इसलिए अच्छी तरह उन व्रतों के प्रति दृढ़ता लाने से मृत्युंजयति, मृत्यु को जीतने वाला बन जाता है। इसलिए मृत्यु से घबराना नहीं, मृत्यु से डरना नहीं, और मृत्यु से किसी को डराना नहीं कि तुम मरने वाले हो, बल्कि उत्साह पूर्वक कहो। क्या कहो? अच्छी तरह अपने को याद दिलाओ, रोज अपने आप से कहा कहो कि मृत्यु को मैं मित्र बना के अगले भव में हूं चाला। क्या कहो? याद कर लो इसको, मृत्यु को मैं मित्र बना के अगले भव में हूं चाला। मैं अगले भव की ओर जा रहा हूं, मैं मर नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं और आत्मा मरती नहीं। मैं तो केवल कपड़े बदल रहा हूं, मैं तो मात्र पर्याय बदल रहा हूं, मर नहीं रहा हूं। ऐसा दृढ़ निर्णय का नाम है मृत्युम जयंती। ये मृत्यु को जीत जाते हैं जो वक्तामृत स्तोत्र में भगवान की महिमा को गाते हैं। जिनके हृदय में भगवान बस जाते हैं वे मृत्यु को जीत जाते हैं। मैं बार बार चिंतन करता था, मृत्यु को जीत जाते मतलब मरते नहीं, अब मरेंगे तो पर्याय तो बदलेगी, लेकिन अब वे नहीं मरेंगे। जो श्रद्धा है अब वो नहीं मरेगी, जो ज्ञान है वो नहीं मरेगा, अब जो विवेक है वो नहीं मरेगा, अब जो उसके अंदर चारित्र की दृढ़ता है अब वो नहीं मरेगी। पर्याय मरनी है तो वह अनेक बार बदली है, इस बार और बदलेगी, लेकिन मेरे अंतरंग की श्रद्धा, मेरा सम्यक दर्शन अब कभी नहीं छूटेगा। इसी का नाम है मृत्युम जयंती, मृत्यु को जीतना। तो आज सबको क्या करना? अपना अपना हिसाब करना, अच्छी तरह हिसाब करो ना, बिल्कुल। और जिनकी 60 के पार हो गई है वे तो पक्का हिसाब करके रखो डायरी में, पक्का बिल्कुल एकदम रजिस्टर्ड, ऊपर स्टांप लगा के स्टांप पेपर पे हिसाब करके रख दो। भैया जिसका जो जितना है, मेरी सांस रुकी, सब तुम्हारा है, अपना कुछ नहीं है। ये निर्णय होना चाहिए। 12 व्रतों का पूर्णतया संकल्प होना चाहिए। 12 व्रतों का पूर्णतः एक एक व्रत को समझो और उनके स्वरूप को समझ करके इसमें मुझे क्या कर सकता हूं, मेरी पात्रता, मेरी योग्यता, मेरी व्यवस्था, मेरी स्थिति, मेरे द्रव्य, मेरे क्षेत्र, मेरे काल, मेरे भाव के अनुसार मैं इन 12 व्रतों का कैसे पालन कर सकता हूं, इसका सबका अपना अपना निर्णय होना चाहिए। और रात्रि में जैसे ही सूर्य का अस्त होता है, अपने अपने यहाँ सूर्यास्त का समय देखो और सूर्यास्त के 48 मिनट पहले चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। किनको बोल रहे हैं? 60 वर्ष से ऊपर वालों के लिए कंपलसरी नियम ले लो। कोई औषधि, कोई दवाई जो भी है, सब कुछ हम उसके पहले ही खा लेंगे और पुनः सूर्य उदय तक 48 मिनट बाद तक मेरे चारों प्रकार के आहार जल का त्याग रहेगा। ये आपकी शॉर्ट संलेखना है। अगर बीच में टिकट कट गया तो सबके सब कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। नियम से इस शॉर्ट संलेखना दे रहे हैं हम आप सबको। 12 व्रतों का अपनी अपनी योग्यता के अनुसार क्या करना? 12 व्रतों का अपने अपनी योग्यता के अनुसार धारण करना और रात्रि में चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करके ही सोना, उसके पहले नहीं सोना। इतना भी किया और इसके बीच में कहीं हृदय की गति रुक गई, कहीं ब्लड प्रेशर अति हो गया,
कहीं ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, सोडियम एकदम से खत्म हो गया, तो क्या करोगे? कोई उपचार नहीं है। सुनो अच्छी तरह, किसी अस्पताल में किसी बेड पर खूब चिल्ला चिल्ला के भी आपको सुनाएगा ना, कोई संवेदना नहीं। आज ऐसी दशाओं में लोगों को देखते हैं, घबरा जाते हैं, जीवन भर धर्म करता है, अंत में ऐसी स्थिति हो गई, सोडियम लो हो गया, बॉडी काम करना बंद कर दी, मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया कि अब संभलना मुश्किल है, शुगर लेवल इतना बढ़ गया। हे प्रभु, ऐसी दशा देखकर अपने हाथ जोड़कर बार बार प्रभु को ये निवेदन करो, हे भगवान, अंत में बस ऐसी कोई व्याधि ना आए, ऐसा कोई रोग ना हो, ऐसी कोई पीड़ा ना हो जिससे मुझे आपके नाम स्मरण में बाधा आ जाए। बस क्या पढ़ना? एक पंक्ति है, 4 पंक्तियां, सबको रोज पढ़नी है। आवाल्याचिन देव देव भवता श्रीपादयो सेवया सेवा शक्ति विनेय कल्पलतया कालुदया बदगता त्वं तस्या फलमर्तये तद्ध्वना प्राणप्रयाणक्षणे त्वं नाम प्रतिबद्धवर्णपठने कंठोस्तु कुंठो मम। ये समाधि भक्ति की पंक्तियां हैं, इनको यहाँ धारण कर लो। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, आवाल्याचिन देव देव भवता, जन्म से लेकर आज तक मैंने यदि आपकी थोड़ी सी भी सच्ची भक्ति की है, कितनी सी? थोड़ी सी भी, आज तक, तो हे भगवान उसका फल ये देना कि जब ये शरीर छूटे, कंठ पर आपका स्मरण हो। मेरा ये कंठ आपके नाम स्मरण से रुकना नहीं चाहिए। और आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की ये प्रिय पंक्तियां थीं, और इन पंक्तियों का चमत्कार ये देखो कि रात में 2:30 बजे 2:25 मिनट, 24 मिनट, 26 मिनट, 27 मिनट आप देखते जाओ, उनके मुख पर पूरा शरीर काम करना रुक गया, ये कंठ लास्ट तक काम कर रहा है। ये क्या कह रहा है? आवाल्याजिन देव देव भवता श्रीपादयो सेवया। यदि मैंने सच्ची भक्ति की है, अंत समय तक आपके नाम से कंठ रुदना नहीं चाहिए। आपका नाम स्मरण हो और मेरी देह छूट जाए, इसी का नाम संक्षेप समाधि है। ये भी हो जाए अगर, तो हम सबका कल्याण होगा। इसलिए ऐसी संक्षेप समाधि भी मिल जाए, मानो कोई निमित्त आ जाए, तो ऐसा भी उपलब्धि पूर्ण हमको प्राप्त हो, इसका नाम है मृत्युंजयंती। तो मृत्यु को जीतने का आज बहुत सारे उपाय आपके सामने हमने रखे। एक उपाय और आपके सामने रख देते हैं। रोज 108 बार ओम ह्रीम अरहम णमो चिनाणम विशुद्धि पूर्वक इसकी माला फेरने से अंत में निर्दोष समाधि की प्राप्ति होती है। ओम ह्रीम अरहम णमो चिनाणम, इसकी रोज एक माला विशुद्धि पूर्वक फेरने से निर्दोष समाधि की उपलब्धि होती है। ओम ह्रीम अरहम णमो चिनाणम। ठीक, चलिए आज पर्याप्त। ओम ह्रीम अरहम मुनिपद प्रदाय शिवपद प्रदर्शकाय क्लीं महाविचक्षण सहेताय हृदय स्थिताय सर्वविघ्न उपद्रव निवारकाय श्री विश्वनाथ परमेश्वराय नमो नमः। ओम ह्रीम अरहम णमो जिनाणम, इसकी माला सभी लोग रोज 108 बार अवश्य फेरने का प्रयास करें। नहीं फेर पाते तो कम से कम 27 बार अथवा 9 बार का अभ्यास अवश्य करें। और अंत के लिए एक तैयारी और सबको करनी, क्या? रोज ओम 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 बोलने की प्रैक्टिस किया करो। अंत में णमोकार मंत्र नहीं बोल पाते, मात्र ओम ओम ही बोल पाते, इतनी ही ताकत शरीर में होती है। ठीक है? जैनम जयतु शासनम।